आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत, चीन और रूस को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ लोग इस बयान को भारत के सामने ट्रंप का सरेंडर बता रहे हैं। इसे भारत के चीन के साथ जाने पर उनके दुख, उनकी पीड़ा से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि इस बयान से ट्रंप ने अपनी नीति साफ कर दी है। क्या वो भारत को नहीं मनाएंगे और क्या अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी अब इतिहास बन चुकी है? आखिर ट्रंप के नए और बड़े बयान के असली मायने क्या है? इसका विश्लेषण आज हम डीएनए में विस्तार से करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ट्रंप को लेकर आज का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा यह है कि चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ यूएस के करोड़ों लोगों की चिप निकाल ली है। डिफेंस से लेकर स्पेस तक अमेरिका क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ट्रंप क्या कर सकते हैं, यूएस की अगली ताकत क्या और कितनी है, यह सब चीन को पता है। आपको शायद यह खबर पता होगी कि पिछले दिनों ट्रंप की सीक्रेट फाइल्स लीक होने की खबर आई थी, जिसके बाद दुनिया में चर्चा होने लगी कि क्या इन्हें सीक्रेट फाइल्स की वजह से ट्रंप आजकल चीन की मुट्ठी में नजर आ रहे हैं। भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले ट्रंप रूस से दोगुना तेल खरीदने वाले चीन को लगातार मोहलत दे रहे हैं। जो चीन लगातार अमेरिका के विरोधियों को जमा करके ट्रंप को चिढ़ा रहा है, ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है, अपनी सैन्य ताकत की परेड दिखाकर अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर रहा है, उस चीन के खिलाफ ट्रंप कठोर एक्शन लेने की बात छोड़ दीजिए, कठोर बयान देने तक से बच रहे हैं। खुद अमेरिका में इस बार सवाल खड़े हो रहे हैं और ट्रंप का यह चीन प्रेम दुनिया को भी हैरान कर रहा है। लेकिन अब इसकी असली वजह सामने आ गई है। अमेरिका के एक अखबार ने खुलासा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से जुड़े कई राज अब चीन के पास मौजूद है। आज आपको भी जानना चाहिए, चीन ने लाखों अमेरिकियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सीक्रेट कैसे हासिल कर लिए। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रंप की जो सीक्रेट फाइल्स चीन के पास पहुंच गई हैं, वो अमेरिका के भविष्य पर क्या असर डाल सकती हैं और क्या इन्हीं सीक्रेट फाइल्स के दम पर चीन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर यही है, चीन के हैकर ग्रुप सॉल्ट टाइफून ने अमेरिका के करोड़ों लोगों के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे बड़े नेताओं का डेटा चुरा लिया है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या रणनीतिक योजनाएं बना रहे हैं, ये सारी बातें चीन को अब पता है। आप ये भी कह सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जीवन चीन के लिए अब एक खुली किताब है, जिसके हर पन्ने पर क्या लिखा है शी जिनपिंग को यह पता है। अब यह चीन ने कैसे किया, इसे समझिए। चीन के हैकर ग्रुप सॉल्ट टाइफून ने अमेरिकी टेलीकॉम नेटवर्क्स को निशाना बनाया और अमेरिका के लगभग हर नागरिक का डेटा चुरा लिया। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हैं। जिन टेलीकॉम नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया, उसमें अमेरिका की AT&T, वर्जियोन, ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज जैसी कई बड़ी कंपनियों का डेटा शामिल है। टेलीकॉम कंपनियों को हैक करने के लिए चीन ने अमेरिका की कमजोर साइबर सुरक्षा की खामियों का फायदा उठाया। चीन के हैकर्स ने इन कंपनियों के नेटवर्क को कई वर्षों तक एक्सेस किया और संवेदनशील जानकारियों की चोरी जारी रखी। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद को हाईटेक बताने वाली अमेरिकी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। चाइनीज हैकर्स का फोकस विशेष रूप से उन व्यक्तिगत फोन डेटा पर था जो राजनीतिक व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों से जुड़े हुए थे। इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए चीन ने अमेरिका के राजनीतिक और सरकारी फोन डेटा तक अपनी पहुंच बनाई, जिसमें ट्रंप और जेडी वेंस के फोन भी शामिल थे। चीन के हैकर ग्रुप सॉल्ट टाइफून ने डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस का डेटा चुराना उस वक्त से ही शुरू कर दिया था जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत की थी। यानी 2023 से ही ट्रंप की सीक्रेट फाइल्स चीन के पास पहुंचनी शुरू हो गई थी। अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसके जारी रहने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। यानी चीन के पास ट्रंप के चुनाव अभियान की हर जानकारी मौजूद है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए क्या रणनीति बना रहे थे, चुनाव के लिए उनको चंदा कहां से मिल रहा था, ट्रंप ने इसके बदले अगर चंदा देने वाले को कोई लाभ देने का वादा किया होगा तो वो भी अब चीन को मालूम है। अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों को हैक करके चीनी हैकर्स ने सीधे ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं के कॉल सुने, उनके मैसेज पढ़े और अमेरिकी नेताओं और सेना से जुड़े अधिकारियों के संवेदनशील डेटा तक अपनी पहुंच बनाई। FBI की पूर्व साइबर चीफ सिंथिया कैंसर ने चीन के साइबर हमले के बाद कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अमेरिकी इस हमले से बच पाया होगा। इसका असर राष्ट्रपति से लेकर के हर नागरिक तक पहुंचा है।
यानी सॉल्ट टाइफून ने बड़े अमेरिकी नेताओं और सैन्य अफसरों की संवेदनशील जानकारी तक अपनी पहुंच बनाकर चीन के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार थमा दिया, जिसके दम पर युद्ध लड़े बगैर चीन अमेरिका में अपने हितों को साध सकता है। जो सूचनाएं चीन के पास मौजूद हैं, उससे वो अमेरिका पर राजनीतिक दबाव बना सकता है, अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। और जिस तरह का साइबर अटैक चीन ने अमेरिका पर किया है, उसके बाद युद्ध जैसी स्थिति में चीन अमेरिका को ठप भी कर सकता है। यह कैसे होगा, आज आपको यह भी जानना चाहिए। चीन ट्रंप के व्यक्तिगत, राजनीतिक और संवेदनशील जानकारी का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने या उन्हें राजनीतिक दबाव में लाने के लिए कर सकता है। अगर ट्रंप के पास कोई व्यक्तिगत विवादित जानकारी है, तो इसका इस्तेमाल चीन द्वारा अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि अब तक चीन के ऐसा करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। चीन ट्रंप के निजी संपर्कों, संदेशों और चुनावी रणनीतियों का इस्तेमाल अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए कर सकता है। ट्रंप के फोन में घुसने के बाद चीन को ट्रंप के चुनावी रणनीतियों का पता था। क्या चीन ने अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी चुनाव में इसका इस्तेमाल किया? इसकी जांच जारी है। इसके अलावा चीन ट्रंप, जेडी वेंस या किसी दूसरे अमेरिकी नेता की हैक की गई चैट्स, ईमेल्स या वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है, जिससे पब्लिक में कंफ्यूजन फैल सकता है। अमेरिका में हिंसा भी शुरू हो सकती है। ट्रंप और दूसरे सेना के अधिकारियों के डेटा तक पहुंच का मतलब है चीन को अमेरिका की सैन्य और रक्षा नीतियों की सही जानकारी मिल गई होगी, जिससे वो अमेरिका के सामरिक कदमों का अनुमान लगाने और उससे पहले ही से ही तैयारी करने में सक्षम हो गया होगा। यानी ट्रंप प्रशासन ने भारत, पाकिस्तान और ताइवान जैसे क्षेत्रों में सैन्य रणनीति को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए होंगे, चीन भी इनके आधार पर इस क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियां कर रहा होगा। इसके अलावा चीन ट्रंप की व्यापारिक वार्ता और आर्थिक नीतियों से जुड़े डेटा का इस्तेमाल कर अमेरिका के खिलाफ व्यापारिक दबाव बनाने में काम कर सकता है। जैसे जैसे ट्रंप के व्यापारिक निर्णय सामने आते हैं, चीन उन्हें प्रभावित करने या अपने फायदे की नीतियां तैयार करने में इसका इस्तेमाल कर सकता है। आजकल जिस तरह चीन हर मोर्चे पर अमेरिका को पटक नहीं दे रहा है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है यह डेटा चीन की बहुत मदद कर रहा है। अब तक ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए कोई सबूत तो नहीं मिले, लेकिन ट्रंप के पहले और दूसरे कार्यकाल में चीन को लेकर उनका रुख अचानक काफी बदल गया है। हो सकता है आपने भी ट्रंप के अंदर चीन को लेकर आए इस बदलाव को महसूस किया हो। जी न्यूज़।